ढेकलापारा चाय बागान की कहानी हमें सिखाती है उम्मीद मत छोड़ो, लेकिन सिर्फ एक सहारे पर भी मत जियो। एक समय था जब ढेकलापारा चाय बागान, जो पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के मादारीहाट बीरपारा ब्लॉक में स्थित है, सिर्फ एक चाय बागान नहीं बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी थी। लेकिन मैं आपको ढेकलापारा टी गार्डन की कहानी क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आपको जिंदगी के लिए एक बहुत ही अच्छी सीख और एक मजबूत संदेश जरूर मिलेगा। करीब 580 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले इस बागान की स्थापना 1910 में ढेकलापारा टी कंपनी लिमिटेड के रूप में हुई थी। ब्रिटिश काल में शुरू हुआ ये बागान दशकों तक डुअर्स की अर्थव्यवस्था और सैकड़ों आदिवासी परिवारों की रोजी रोटी का आधार बना रहा। बाद में इसका संचालन अलग अलग निजी प्रबंधन के हाथों में गया, लेकिन समय के साथ वित्तीय संकट, कुप्रबंधन और मजदूरों का बकाया वेतन जैसी समस्याएं बढ़ती चली गई। लगभग 604 अस्थायी मजदूर हर सुबह इसी बागान से अपनी रोजी रोटी कमाते थे। किसी ने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन यह बागान बंद हो जाएगा और हजारों लोगों की दुनिया बदल जाएगी। फिर आया साल 2002, बागान बंद हो गया, मजदूरी रुक गई, राशन बंद हो गया। महीनों तक लोगों को यह उम्मीद रही कि शायद अगले महीने बागान खुल जाएगा, लेकिन महीने सालों में बदल गए। जो लोग सिर्फ बागान के भरोसे बैठे रहे, उनकी जिंदगी सबसे ज्यादा मुश्किल हो गई। लेकिन हर किसी ने हार नहीं मानी। किसी ने दूसरा चाय बागानों में दिहाड़ी की, किसी ने ईंट भट्टों और निर्माण स्थलों पर मजदूरी की। कई लोग दूसरे राज्यों में काम की तलाश में चले गए। महिलाओं ने अपने घरों के पास सब्जियां उगाई, मुर्गी और सुअर पालना शुरू किया। साथ ही में कुछ लोग गाय और बकरियां भी पालने लगे। कुछ लोगों ने छोटी दुकानें खोली, कुछ ने चाय की हरी पत्तियों को तोड़कर बिचौलियों को बेची, जिससे पूरे दिन की मेहनत के बाद सिर्फ 35 से 45 रुपया तक मिलते थे। बहुत से युवा बेहतर भविष्य के तलाश में गांव छोड़कर निकल गए। इतनी मुश्किलों के बावजूद एक बात बेहद खास रही, बागान बंद था, लेकिन कई मजदूरों ने चाय के पौधों को पूरी तरह खत्म होने नहीं दिया। उन्हें उम्मीद थी कि अगर कभी यह बागान दोबारा खोलेगा तो उनकी मेहनत फिर रंग लाएगी। यह आसान नहीं था। इन 23-24 वर्षों में कई परिवार टूट गए, कई बच्चों की पढ़ाई छूट गई, कई लोग बीमारी और कुपोषण से मर गए। लेकिन जिन्होंने हालात से लड़ना सीखा, उन्होंने किसी न किसी तरह अपने परिवार को संभाल लिया। फिर आखिरकार 24 अप्रैल 2025 को ढेकलापारा चाय बागान फिर से खुला। आज इस बागान का संचालन एक नए प्रबंधन के तहत हो रहा है, लेकिन तब एक कड़वी सच्चाई सामने आई। जिस बागान में कभी 604 मजदूर काम करते थे, वहाँ 2 दशक बाद वापस काम पर लौटने के लिए सिर्फ लगभग 288 पुराने मजदूर ही बचे थे। बाकी लोग या तो दुनिया छोड़ चुके थे, या दूसरे कामों में बस चुके थे, या पलायन कर चुके थे। नए चरण में करीब 250 से 288 श्रमिकों से काम फिर से शुरू हुआ। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। अगर वे सभी लोग 23-24 साल तक सिर्फ बागान खोलने के इंतजार करते रहते तो शायद उनके परिवार भूख से हार जाते। लेकिन जिन्होंने समय के साथ खुद को बदला, नया काम सीखा, मेहनत की और आगे बढ़े, वही अपने परिवार को बचा पाए। इसलिए जीवन में उम्मीद जरूर रखिए, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक उम्मीद के भरोसे मत छोड़िए। अगर नौकरी चली जाए तो नया हुनर सीखिए, अगर कारोबार बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता खोजिए, अगर एक दरवाजा बंद हो जाए तो दूसरा दरवाजा पर दस्तक दीजिए, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। 114 साल से भी ज्यादा पुराने इस चाय बागान ने समृद्धि भी देखी, बंदी भी देखी, संघर्ष भी देखा और पुनर्जन्म भी देखा। ढेकलापारा हमें यह नहीं सिखाता कि बागान दोबारा खुला। ढेकलापारा हमें यह सिखाता है कि जो इंसान परिस्थितियों के साथ खुद को बदल लेता है, वही अंत में सबसे मजबूत बनकर उभरता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि उम्मीद कभी मत छोड़िए, लेकिन अपनी जिंदगी सिर्फ एक सहारे के भरोसे मत छोड़िए। मेहनत, नया हुनर और बदलते समय के साथ खुद को बदलने की क्षमता ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। हम अक्सर सरकार, सिस्टम या किसी और के भरोसे बैठे रहते हैं। जब कोई काम पूरा हो जाता है तो उसका श्रेय खुद को दे देते हैं, लेकिन जब कोई काम पूरा नहीं होता तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार या किसी और पर डाल देते हैं। सच यही कि सरकार अपना काम करेगी, लेकिन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी खुद की है। अगर हम समय के साथ खुद को बदलेंगे, नया हुनर सीखेंगे और मेहनत करेंगे तो परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, हम आगे बढ़ सकते हैं। यही ढेकलापारा टी गार्डन की कहानी हमें सबसे बड़ी सीख देती है। दोस्तों, हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दे, लाइक भी कर दे, कमेंट भी कर दे, और ऐसे ही अगली कहानी के लिए कमेंट करके अपना टी गार्डन का नाम जरूर लिखे। जय हिंद।